Hi students, this is the poem Dust of Snow, question and answers. Yesterday I told you the summary of the poem and explanation. So let us see the question answer of this poem. The first question is, write the central idea of the poem Dust of Snow. The poem expresses the significance of small things in changing one's attitude. यानी स्मॉल थिंग्स भी लाइफ में क्या करती हैं, चेंजिंग ला देती हैं. द पोइट एप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लैक्स. स्नोफ्लैक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो. विच चेंज्ड हिज मूड. किसका मूड चेंज हुआ था? पोइट का. एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे. जो वो टाइम वहाँ रिपेंट करके, पश्चाताप करके खराब कर रहे थे, अब वो टाइम उन्होंने बचा लिया है. वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट. यानी कोई भी जो है वो किसी के दुख को एक क्षण में चेंज कर सकता है, उसके हर्ट को खुश कर सकते हैं. इवन अ सिंपल इंसिडेंट कैन बी कैपेबल ऑफ पुलिंग आउट अ मैन फ्रॉम डिप्रेशन एंड चेंज हिज आउटलुक अबाउट हाउ सीज दिस वर्ल्ड. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कोटेशन लिखी है इसी पोइम से रिलेटेड. ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग. यानी लिटिल थिंग क्या कर सकती हैं? लार्जर थिंग को टच कर सकती हैं. छोटे मोमेंट्स भी लाइफ में क्या कर सकते हैं? हमको हैप्पीनेस दे सकते हैं. व्हाट इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो. व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड. हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड. कैसे पोइट का मूड चेंज होता है. एंड व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो. द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. The falling of fine particles of snow on the poet changed his mood. The poet was upset. Poet कैसा था? Upset था. But when the soft and cold touch of snow on him, his mood has been changed from sad to happy. Sad से वो happy हो जाता है. For the better work. कुछ अच्छा काम करने के लिए. It changed it towards the beauty of nature or in a different way. Next question, what happened when the dust of snow fell on Robert Frost. Robert Frost पर जब स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं तो उनको कैसा लगता है, क्या होता है तब? रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स. कुछ पर्सनल रीजन्स के कारण वो कैसे थे? दुखी थे. व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, तभी उन पर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है. हिज मेंटल स्टेट चेंज, और उनकी मानसिक स्थिति वो कैसी हो जाती है? बदल जाती है, खुश हो जाते हैं वो. ही कम आउट ऑफ हिज डिप्रेशन, अपने डिप्रेशन से वो बाहर आते हैं. एंड डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट हिज डे. वो अपना टाइम और डे अब रिपेंट करने में नहीं गुजारेंगे, खराब नहीं करेंगे. नाउ ही वांटेड टू डू समथिंग यूजफुल. और अब वो क्या करना चाहेंगे? कुछ यूजफुल वर्क करना चाहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट से दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई ही हैड रीव्ड. रीव्ड का मतलब क्या बताया था मैंने? फेल्ट सैड, पछताना, किसी दुख पर पछताना. रीव्ड. सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई ही हैड रीव्ड. द होल डे हैड बीन रैदर ग्लूमी, डल एंड होपलेस. पूरा दिन कैसा गुजरा? ग्लूमी, डल एंड होपलेस. द पोइट हैड अ फीलिंग that the whole day, WHOLE, the whole day would go waste. पूरा दिन खराब हो जाएगा. However, the falling of snow on him changed his mood. और जैसे ही बर्फ के टुकड़े उनके ऊपर गिरते हैं, उनका मूड कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है. He felt as if he had saved some part of the day. तब वो कहते हैं कि उन्होंने बर्फ के गिरने पर, बर्फ के टुकड़ों के गिरने पर उनका मूड जो है वो शांत हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं. और इस तरह से उन्होंने बचे हुए टाइम को कैसे किया है? सेव किया है. फॉर द गुड वर्क, अच्छा काम करने के लिए उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाते हैं. ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस पोएम के. आगे आपके लिए जो भी नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, देख उसमें जहाँ तक है हम ग्रामर का कुछ ना कुछ पार्ट लेके आएंगे. अब आपका जो है 1 चैप्टर फ्रॉम प्रोज and 1 poem from your poetry, it has been completed. Okay, goodbye.